Maleficent. एक समय पहले दो विरोधी राज्य आमने सामने बसर करते थे। उनमें से एक इंसानों का राज्य, उसके राजा हमेशा ताकत के भूखे, खास करके उन्हें दूसरे शांति प्रिय और खूबसूरत राज्य मोर्स, जो कई सुपरनैचुरल क्रीचर्स, फेरीज और जादू से भरा होता था, उनके वेल्थ और ब्यूटी से जलते थे। मोर्स राज्य का कोई एक राजा या रानी नहीं होता था। सभी एक दूसरे में सुखी से रहा करते थे, पर सभी से एकदम अलग एक खूबसूरत यंग फेरी गर्ल मैलिफिसेंट अपने इनॉर्मस विंग के मदद से वो मोर्स राज्य और सभी का एज गार्डियन के तरह उनका देखभाल करती थी, और सभी उसे पसंद भी करते थे और उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे। मैलिफिसेंट एक बहुत ही शक्तिशाली फेरी है जिसने इंसानों को मोर से दूर रखने के लिए एक विशाल दीवार तैयार किया होता है। पर फिर मैलिफिसेंट को तीन स्मॉल फेरीज नॉटग्रास, फ्लिटिल, थिसलेविट उसे आगाह करते कि कोई तो एक चोर फॉरेस्ट में घुस आया है, जो अंत में मैलिफिसेंट की तरह एक छोटा लड़का निकलता है कॉल्ड स्टेफान, जो गरीब और अनाथ होने के कारण लालच में मोर्स किंगडम से एक ज्वेलरी चुरा लिया। पर मैलिफिसेंट का उससे मिलने पर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। पर क्योंकि मैलिफिसेंट का ये पहला कांटेक्ट था एक इंसान के साथ, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बनने लगती है और देखते ही देखते दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार हो जाता है। इसलिए मैलिफिसेंट के 16वें जन्मदिन के दिन स्टेफान उसे ट्रू लव का एक किस गिफ्ट करता है। पर उसके ठीक बाद मैलिफिसेंट को पता चलता है कि वो इंसानों के राज्य का कभी तो राजा बनना चाहता है, और इसे पाने के खोज में सून वो मैलिफिसेंट को छोड़ के किंग के सर्कल में ज्वाइन हो जाता है। अब कई साल बीत जाते, अब मैलिफिसेंट फुल ग्रोन, वो अब मोर्स किंगडम का प्राइमरी गार्डियन बन जाती है और अब वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। वहीं स्टेफान अब तक रिटर्न नहीं लौटा होता, पर उसी दौरान इंसानों के राज्य का राजा किंग हेनरी पावर के भूख के पीछे अपने आर्मी के साथ मोर्स किंगडम को भी अपने कब्जे में लेने का तय करता है। पर मैलिफिसेंट ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो अपने मैजिकल सेना के साथ किंग हेनरी के सेना से डटकर मुकाबला करती है। और अंत में किंग हेनरी की सेना मैजिकल गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाते, इसलिए सभी दुम दबाकर भाग निकलते हैं। पर उस हार का सदमा किंग हेनरी झेल नहीं पाता और उसे पर्सनली मैलिफिसेंट से हेट्रेड होने लगती है। इसलिए किंग हेनरी ऐलान करते कि जो भी मैलिफिसेंट के मरने का सबूत लाएगा वो उसे अपनी बेटी और इस राज्य का राजा बना देगा। ये जानने के बाद स्टेफान के लिए तो राजा बनने का यही एकलौता मौका होता है, इसलिए ऑल्दो वो मैलिफिसेंट को चाहता था, वो उसी रात मोर्स किंगडम रिटर्न लौटकर मैलिफिसेंट से मिलता है, जो उसे देखकर सरप्राइज जरूर है, पर एट द सेम टाइम वो बहुत खुश हो जाती है। उसके लिए इतना ही काफी है कि स्टेफान लौट आया और दोनों भी एक यादगार पल बिताते हैं। पर स्टेफान राजा बनने के लालच में वो मैलिफिसेंट को ड्रग करके नींद में सुलाकर अब उसकी जान लेने बढ़ता है। पर सिंस वो कभी उसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। पर अंत में निर्दय उसका लोहे से पंख काटकर, जो कि फेरीज के लिए घातक होता है, वो उसके पंख को किंग हेनरी को भेंट चढ़ाता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने मैलिफिसेंट को खत्म कर दिया। वहीं मैलिफिसेंट की आंख खुलने पर अपने पंख को खोने के कारण एकदम कमजोर और सीवियर दर्द में उसे रियलाइज होता है कि स्टेफान ने उसे धोखा दिया, और अब वो गुस्से के आग में बदला लेने का तय करती है। वहीं मरने से पहले किंग हेनरी अपने वादे के मुताबिक वो स्टेफान को अपनी बेटी सौंपने के अलावा उसे राजा घोषित करते हैं, और इस तरह स्टेफान के बचपन का सपना पूरा हो जाता है। वहीं मैलिफिसेंट अपना पंख खोने के बाद वो एक रेवन को शिकार के चंगुल से बचाती है और उसे इंसान में बदलकर वो उसे रिक्रूट करती है ताकि वो उसका पंख बन सके और उसके लिए सभी जगह नजर बनाए और सारी जानकारी ला सके। इसके बदले क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, रेवन नाउ कॉल्ड डेवियल वो भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और इसके ठीक बाद मैलिफिसेंट क्रोध से जल रही वो खुद को मोर्स का रूलर घोषित करती है, जिसके कारण अब पूरा मोर्स का राज्य एक डार्क मैजिक में बदल जाता है। ये ऐलान करने के लिए वो इंसानों के राज्य से अपना बदला लेकर रहेगी। कुछ समय बाद डेवियल के थ्रू राज्य पर नजर रखे मैलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टेफान को एक बच्ची हुई है और ये उसे सही मौका लगता है अपना बदला लेने के लिए, इसलिए वो अनइनवाइटेड बच्ची की क्रिश्चियनिंग सेरेमनी के दौरान प्रकट होती है। स्टेफान को रियलाइज हो जाता है कि वो आखिर यहाँ क्या करने आई है, पर वो मैजिकल और शक्तिशाली मैलिफिसेंट को रोक भी नहीं सकता, और इस तरह मैलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को एक श्राप देती है कि उसकी
16वें जन्मदिन के दिन उसे किसी स्पिनिंग व्हील का नोक चुकते ही वो हमेशा के लिए नींद में चली जाएगी। ये सुनते ही स्टेफान का दम एकदम से टूट जाता है। वो मेलेफिसेंट से भीख मांगता है कि वो ऐसा ना करे। मेलेफिसेंट भी अब एकदम निर्दयी उसे उसके पैरों पर गिरकर भीख मांगने को कहती है और स्टेफान बेशरम की तरह अपने राज्य के सामने उसे ऐसा करना पड़ता है, जिसके खातिर अब मेलेफिसेंट थोड़ा दया दिखाती है और वो अपने श्राप में एक क्लॉज लगाती है कि वो नींद से तभी जग सकती है जब उसे ट्रू लव का किस भेंट दिया जाए। और अपने श्राप को सील करते ही उसे पता है कि स्टेफान अब उसके राज्य पर हमला करेगा, इसलिए वो अपने पूरे राज्य को नोकीले भरे झाड़ियों से घेर देती है। वहीं स्टेफान तुरंत राज्य में जितने भी स्पिनिंग व्हील्स हैं नोक के साथ उन्हें एक खुफिया चेंबर में जमा करके नष्ट करने लगता है और तुरंत अपनी बेटी को उसी 3 छोटे फेरिस के साथ जंगल ले जाकर पालने का आदेश देता है जब तक उसका 16वां जन्मदिन ना खत्म हो जाए। और इस तरह नॉटग्रास, फ्लिटिल और थिसलवेट अपने आप को इंसान में बदलकर उसे पालने लगते हैं। वो खुद के जादू को भी टेम्परेरी गायब कर देते हैं ताकि ऑरोरा को कभी पता ना चले कि वो कौन से राज्य घराने से है और उसके माता पिता कौन है, और वही कि उसे मेलेफिसेंट का श्राप लगा हुआ है। पर वो डियाविल के थ्रू उस पर नजर रखने लगती है और अब धीरे धीरे उसे उस मासूम पर दया आने लगती है, इसलिए उसके बाद से उस मासूम की रक्षा करने के लिए इर्द गिर्द हमेशा बनी रहती है। और सून ऑरोरा एक खूबसूरत टीनेजर में बड़ी होती है। कोई क्लू नहीं कि उसके माता पिता कौन है और जिसे वो अपना गॉड मदर मानने लगी है उसी का उस पर एक भयानक श्राप है। अब जब ऑरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आ रहा होता है, स्टेफान अब और पागल होने लगता है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी पैरानोया में अपना दम तोड़ने लगती है। स्टेफान को पता होता है कि मेलेफिसेंट अपना श्राप कंप्लीट करने के लिए जरूर लौटेगी, इसलिए उसने उसका कटा हुआ विंग एक ग्लास कैबिनेट में तहखाने की किसी ऐसी जगह पे छिपा रखता है जहाँ किसी की उस पर नजर ना पड़े। वो श्राप और क्रोध के पीछे इतना पागल होने लगता है कि वो रियलिटी से अपना पकड़ खोने लगता है और खुद से ही बातें करता रहता है। उसका पूरा ध्यान और नजर मेलेफिसेंट से बदला लेने पर अटक जाता है। वो कई बार अपनी सेना को मेलेफिसेंट को हंट करने के लिए भेजता है, पर मेलेफिसेंट के जादू के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वहीं वो इस बात से बेखबर है कि मेलेफिसेंट ही उसकी बेटी की रक्षा कर रही है। अब जैसे जैसे 16वां जन्मदिन नजदीक आ रहा होता है, उसे रियलाइज होने लगता है कि स्टेफान का बदला उसे अरोरा पर नहीं निकालना चाहिए। वो अपने उस क्रोध की दुनिया से निकलने लगती है जब उसने उसके बचपन के दौरान उसे वो श्राप दिया था। उसे अरोरा में मासूमियत नजर आने लगती है और उसे फाइनली रियलाइज होने लगता है कि अरोरा इतने कठोर भाग्य का हकदार नहीं है। अपनी गलती महसूस करने पर वो उस पर टेम्परेरी स्लीपिंग स्पेल कास्ट करके उसे अपने खूबसूरत राज्य मॉर्स ले आती है। अरोरा की आंखें खुलने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। पहली बार खूबसूरत फेरीज और जादुई वंडरफुल क्रीचर से उसका सामना होता है जिनसे वो जरा भी भय नहीं दिखाती। और वही क्रीचर जो कभी बचपन में मेलेफिसेंट के साथ खेला करते थे, उन्हें भी अरोरा से लगाव हो जाता है। अरोरा भी मेलेफिसेंट को पहचान लेती है कि वही है जो एज गॉड मदर की तरह बचपन से साई की तरह उनका देखभाल कर रही है। वहीं मेलेफिसेंट अब भी अरोरा से अपना सच नहीं बताती और वो अपने राज्य में धीरे धीरे अरोरा के साथ पर्सनल समय बिताती है। उसी रात जब अरोरा घर लौटकर सो रही होती है, मेलेफिसेंट तय करती है अपने श्राप को वापस लेने का, पर उसने स्पेल ही ऐसा उस पर कास्ट किया था कि धरती का कोई भी शक्तिशाली इंसान उसके श्राप को अंडन नहीं कर सकता। फिर डेविल उन्हें रिमाइंड कराता है कि एक ही चारा है और वो है ट्रू लव्स किस, जो उसके श्राप को तोड़ सकता है। पर मेलेफिसेंट कन्फेस करती कि ये सिर्फ एक झूठा क्लॉज था उस श्राप पर, क्योंकि वो खुद अपने अनुभव के बाद ट्रू लव किस पर भरोसा नहीं करती। अब फाइनली वो भयानक वाला दिन आता है जब अरोरा का 16वां जन्मदिन होता है। मेलेफिसेंट उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर अरोरा अपने ही जन्मदिन की खुशी में अरोरा ऐलान करती कि अब वो अपने फेरी गॉड मदर्स के साथ ही मॉर्स में रहेगी। अब इसके बाद जब वो अपने आंटीज को इसके बारे में खबर करने बढ़ती है, तब उसकी मुलाकात प्रिंस फिलिप से होती है जो अपना रास्ता भटक गया होता है और दोनों में ही एक ऑकवर्ड अट्रैक्शन बनती है। उसके बाद जब वो अपने आंटीज को अपने निर्णय के बारे में बताती है, वो इस शौक में उसके माता पिता और मेलेफिसेंट के श्राप के बारे में उगल देते हैं। अब अरोरा खुद और भी शौक, वो तुरंत मेलेफिसेंट से उस श्राप के बारे में कन्फ्रंट करती है जिसे उसे फाइनली एडमिट करना पड़ता है, जिसके बाद अरोरा का उनसे विश्वास उठ जाता है और वो श्राप से एकदम घबराई अपने राज्य लौट जाती है। अपने पिता से पहली बार मिलने पर एक इमोशनल मोमेंट बनता है, पर वो फेरिस पे भड़क भी जाते हैं क्योंकि उन्हें उसे 16वें जन्मदिन के बाद लाना था, इसलिए अब वो उसे किसी
सेफ हाउस में लॉक कर देते हैं। पर वहीं मॉर्स में मैलेफिसेंट शराब को रोकने का एक और प्रयास करने का तय करती है, इसलिए अब वो डेवियल के साथ पैलेस की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में उसे वही प्रिंस फिलिप भी मिलता है। डेवियल को तभी याद आता है कि प्रिंस फिलिप का अरोरा के साथ एक रोमांटिक ऑकवर्ड मोमेंट बना था, शायद उसी के ट्रू लव किस के साथ वो श्राप से छूट सके। इसलिए मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप पर स्लीपिंग चार्म कास्ट करके वो उसे भी अपने साथ राज्य की तरफ लेकर निकल पड़ती है। पर अब जब अरोरा के 16वें दिन के जन्मदिन की रात ढलने ही वाली होती है, उसे अपनी उंगलियों में स्ट्रेंज सेंसेशन महसूस होने लगता है और उसे कोई अजीब आहट अपनी तरफ खींचने लगती है। वो अब एकदम हिप्नोटाइज की तरह उस आवाज को चेस करते हुए ज़ॉम्बी की तरफ उसकी तरफ निकल पड़ती है, जो उसे उसी खुफिया तहखाने ले आती है जहाँ वही लाखों में स्पिनिंग व्हील छिपा रखे थे। वो आवाज उस नीडल के थ्रू आते हुए वो हिप्नोटाइज जैसे स्टेज में उसे टच कर बैठती है और उसका खून बहते ही वो हमेशा के लिए नींद में चली जाती है। स्टेफान को उसे अपने कमरे में लाने के बाद वो फेरिस पर चिल्ला बैठता है क्योंकि ये उनका काम था उसे प्रोटेक्ट करने का। वही मैलेफिसेंट डेविल के साथ कैसे तो नोकीले आयन से बने कांटों से होते हुए वो अनकॉन्शियस प्रिंस फिलिप को लेकर अरोरा के बेडरूम में जा पहुंचते हैं। उसे नींद से जगाने के बाद वो उसे शॉर्ट में समझाते कि उसे अरोरा को ट्रू लव किस करना पड़ेगा, पर सिंस वो उनकी एक ही मुलाकात थी और वो उनका ट्रू लव मोमेंट नहीं था, उसका किस काम नहीं करता। अब मैलेफिसेंट बुरी तरह से टूट जाती है और उसे अपने किए के लिए माफी मांगती है और उसके माथे पर किस करके वो वादा करती कि वो यहीं रहकर रक्षा करेगी जब तक वो नींद से ना जगे। पर अब वो चमत्कार होता है जिसका सभी को इंतजार था। मैलेफिसेंट के किस से ही वो अपनी नींद से जाग उठती है क्योंकि एक माँ का प्यार प्रिंसेस अरोरा के लिए किसी से भी अधिक था। अरोरा को भी रियलाइज होता है कि मैलेफिसेंट को उसकी कितनी चिंता है और अब वो उन पर विश्वास करने लगती है। पर एक रक्षक स्टेफान को खबर देता है कि मैलेफिसेंट इसी महल में है, जिसके बाद पूरी सेना मैलेफिसेंट को एम्बुश करती है और अब उस पर लोहे से हमला करने बढ़ते हैं। मैलेफिसेंट तुरंत अरोरा को भागने को कहती है और डेवियल को अब एक ड्रैगन में बदलकर वो अपने भयानक शक्ति का सभी को प्रदर्शन करती है। अरोरा अपनी गॉड मदर को बचाने के लिए मदद के लिए भाग पड़ती है और इसी खोज में वो उनके पंख को खोज निकालती है, जो अपने ओनर के प्रेजेंस को महसूस करने पर अरोरा उसे कांच के कैद से रिहा कर देती है। और इससे पहले कि स्टेफान अपना फाइनल अटैक करे, वो पंख उड़ते हुए मैलेफिसेंट को रीअटैच हो जाती है, जिससे मैलेफिसेंट और भी शक्तिशाली राइज होती है और सभी को अपने पंख की ताकत दिखाती है। स्टेफान के पूरी सेना को ढेर करने के बाद अब स्टेफान और मैलेफिसेंट में गंभीर लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में मैलेफिसेंट स्टेफान की जान लेने ही वाली होती है अपना बदला लेने के लिए, पर ऐन मौके पर मैलेफिसेंट अरोरा के खातिर उसे छोड़ देती है और वो यही स्टेफान से अपना बदला भी अंत करने का तय करती है। पर स्टेफान अपने क्रोध से उभरा नहीं होता और वो सीधे उस पर अटैक करने बढ़ता है, पर मैलेफिसेंट के बचाव रिएक्शन में स्टेफान नीचे गिरकर मारा जाता है और अंत में अपनी ही सत्ता और प्रतिशोध के लालच में उसकी जान चली जाती है। डार्क समय खत्म होने के बाद मैलेफिसेंट सून अपने डार्क मैजिक को मॉर्स राज्य से भी अंत कर देती है, जिसके कारण पूरा मॉर्स राज्य अब पहले जैसे था उसी खूबसूरत ब्यूटी में लौट आती है, जहां अब द मॉर्स और इंसान के लोग यूनाइट होते हैं और अरोरा को दोनों राज्य का रानी बना दिया जाता है। प्रिंस फिलिप और अरोरा का रोमांस यहाँ से शुरू हो जाता है। वहीं मैलेफिसेंट अपने क्रोध से उभरकर वो अपने ब्रीचेस दोस्तों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।